सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर था। पूर्व उत्तम। भद्रसेना नदी के किनारे में पूर्व दिशा में उत्तम नाम का एक नगर बसा था। वहां पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहते थे महाराज, और उनकी पत्नी के नाम है धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण जी तो वेद विशारद के हुए थे, बहुत बड़ा ज्ञानी था महाराज, दानी भी था वो। प्रत्येक कर्म में उनको प्रांगत था, कोई भी कर्मों में प्रांगत था उनको। दान लेना, दान देना, ये कई अनुष्ठान अपने घर में करवाए उन्होंने, कई अनुष्ठान, एक नहीं कई अनुष्ठान उन्होंने अपने घर में रखा महाराज। ऋषियों ने कहा क्यों अनुष्ठान उन्होंने किया अपने घर में? तब सूत जी बोले कि महाराज जी, उनके जीवन में संतान नहीं थी, उनके जीवन में संतान नहीं थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया महाराज, सचंडी पाठ करवाया, मृत्युंजय जाप करवाया, विप्र देवताओं की भोजन करवाया, अनन्य यज्ञ करवाया, लेकिन संतानें नहीं हुई महाराज। थोड़ा सा मन इनका दुखित रहता था, हर समय मन इनका दुख रहता था कि मेरे परिवार में, मेरे घर में संतान की सुख नहीं है। जहां भी जाता दूसरे के पुत्र को देख करके, दूसरे के माता पिता को देख करके अपने बालक को गोद में लिए रहते या अपने पुत्र के साथ बैठे रहते महाराज, तो उनका मन थोड़ा दुख होता। काश मेरे भी पास में मेरा बेटा होता या बेटी होती, उनका मन दुख रहता। एक दिन उनके पत्नी ने कहा, धुंधली ने, कि तुम पुत्र दे नहीं सकते तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। महाराज ये दुख तो और सहन नहीं कर पाया। जब अपना कोई अपने को पीड़ा पहुंचाते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। हाँ, अपना ही व्यक्ति अपने को जब पीड़ा पहुंचाए ज्यादा कष्ट होता है महाराज। धुंधली कह दी कि तुम संतान नहीं दे सकते तो जीने का भी अधिकार नहीं। मन बेचैन हुआ महाराज, और ऐसे लगा कि अब मैं इस संसार में अब नहीं रहूंगा। गांव के लोग कहा करते थे, नगर के लोग कहा करते थे कि ये ब्राह्मण जी के घर में कोई संतान नहीं है, लेकिन आज तो मेरी स्वयं पत्नी कह रही है कि तुम संतान नहीं दे सकते तो जीने का अधिकार नहीं। महाराज उनका मन दुख हुआ और एक दिन घर से निकल गए। उत्तम नगर से आत्मदेव ब्राह्मण जी निकल गए वहां, और ऐसा मन बना। कई पुराणों में मैं सुना हूं कि संतान के बिना घर अधूरा है। गृहस्थियों के लिए संतान एक बहुत बड़ा सुख है, संतान के बिना घर अधूरा है। और मेरे भाग्य में संतान है ही नहीं, तो यहां रह करके भी मैं क्या करूं? लोग मेरे मुख को देखना पसंद नहीं करते, अच्छे कार्य में लोग मुझे बुलाते नहीं, और आज मेरी पत्नी कह रही है कि तुम संतान नहीं दे सकते तो तुझे जीने का अधिकार नहीं, तो मैं रह करके भी क्या करूं? गंगा में जैसा शरीर प्रवाह करना चाहा महाराज, छलांग उन्होंने लगाना चाहा, वहां पर बांके बिहारी जी एक साधु महात्मा के वेश में, ठहरो ठहरो ठहरो, आत्मदेव जी क्या करने जा रहे हो? ठहरो ठहरो ठहरो, रुकिए रुकिए, क्या करने जा रहे हो तुम? उन्होंने कहा महात्मा जी मुझे मर जाने दीजिए, इस संसार में रहने के लायक मैं नहीं। क्या क्या बात है, बताइए हमें क्या बात है? मेरे घर में कोई भी संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं।
संत ने कहा, संतानी से तुम मरने जा रहे हो? हाँ। तो संतान से आपको क्या लाभ? आप सन्यासी हो जी, आप क्या जान पाओगे। हम गृहस्थियों को जो सुख मिलता है संतान के द्वारा ही सुख मिलता है। महाराज, एक ब्रह्मचारी अपने भाषा से समझा रहे हैं, एक गृहस्थी अपनी अपनी भाषा से चर्चा कर रहे हैं। अरे संतान से सुख नहीं है। ध्यान दीजिएगा महाराज, क्या कहने जा रहे हैं भगवान जी आत्मदेव को साधु के वेश में। संतान में ही शुक्र छिपा रहता, तो मनुष्य जाति से अच्छे तो शुकर कुकर हैं। एक एक बार में कितने बच्चे दे जाते हैं। आप संतान में सुख नहीं है। नहीं, तुम नहीं जान पाओगे। हम गृहस्थियों को सुख संतान में ही मिलता है। आप मेरी रास्ता को मत रोकिए, क्योंकि मैं घर भी नहीं जा सकता। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि तुम संतान नहीं दे सकते तो जीने का अधिकार नहीं। महाराज, इतनी बड़ी व्यंग भाषा, इतना बड़ा उनका मन दुख हुआ। महात्मा जी जान गए और उन्होंने एक आम का फल उनको दी। लो आत्मदेव जी, शाम के फल को ले जाओ, अपने पत्नी को खिला देना, और जैसा आपकी पत्नी शाम के फल को खाएंगी वहां गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण की मन में प्रसन्नता की अनुभूति होने लगी। महाराज गदगद हो गए। हे भगवान, हे कृष्ण, हे नारायण, हे गोपाल, हे केशव, हे माधव, बोलो राधे रानी सरकार की जय। मेरे मन में जो अभिलाषा थे आज पूर्ण हो गया। किसी महाजन, किसी संत जन, किसी महात्मा जन का दिया हुआ प्रसाद कभी अफलित नहीं होता। यदि आपको कहीं पर प्रसाद मिल रहा हो, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके मन में भ्रम है तो उस प्रसाद को ना फेंकें, नदी में, तालाब में विसर्जन कर दें। अब उनका मन इतना प्रसन्न हुआ महाराज, जैसे उन्होंने आया अपने नगर, उत्तम नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे, अपने पत्नी को उन्होंने आम के फल देकर के कहा, देवी तुम इस आम के फल को खा लीजिए, हमें संतान की सुख मिल जाएगा। जैसे अपने आंचल में रखी महाराज। खाना चाहिए ना, तो धुंधली ने नहीं खाई, धुंधली नहीं खाई। 2-4 घर गई और पूछने लगी, ओ दीदी बताओ, संतान के होते समय क्या क्या दुख मिलता है, कैसा होता है। एक दीदी ने कहा, अरे बहुत कष्ट है, जब उधर बढ़ जाता है, पेट बड़ा हो जाएगा, गांव में चोर आ जाएगा तो भागते नहीं बनते। एक दीदी ने कहा, जब गर्भ बढ़ जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, इतना तकलीफ है। हाँ, एक उनके दीदी ने कहा, रे स्वरूप भी बिगड़ जाती है, रूप जो जैसे दिखती है ना वो दिखती नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर दूसरे तीसरे चौथे ऐसे करते करते महाराज हो जा रही है, पूछ रही है, मैं गर्भवती बनने जाऊंगी, मुझे क्या कष्ट मिलेगा। एक दीदी ने कहा, अरे बहन, गर्भकाल के समय इतना पीड़ा, इतना दर्द, इतना कष्ट होता है, मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट मिलता है, इतना तकलीफ है। तो उन्होंने आम के फल को नहीं खाई महाराज। कुछ दिन बाद उनके छोटी बहन मन आ गई, दीदी तुम क्या चिंता कर रही हो, तुम, मुझे लग रहा है कि तुम ये क्या क्या चिंता में आप ग्रसित हो, आपका चेहरा ये स्वरूप, आप खा तो रही हो लेकिन ध्यान तुम्हारा कहीं दूसरा है, बोल तो रही हो लेकिन ध्यान तुम्हारा कहीं दूसरा है, क्या बात है। फिर उन्होंने पूरे वृतांत बतला दी महाराज। अरे तेरे जीजा जी एक आम के फल लाए हैं, मैं उसको खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे गर्भवती नहीं बनना है। दीदी आप चिंता मत करिए, मेरे गर्भ ठहरे हुए हैं, मैं अपनी बच्चा आपको दे दूंगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, ये आम का जो फल है ना, आपके घर में गैया मैया हैं जो दूध पीने के लिए हमारे जीजा जी लाए हैं, पूजन करने के लिए दूध की व्यवस्था के लिए जो गैया मैया घर में रखी गई है, उस गैया मैया को भी आज फल खिला दो, वो भी बांध दो। महात्माओं का दिया हुआ प्रसाद का फल पता भी चल जाएगा। और आप ऐसे ढाढ़स से रखना कि मैं गर्भवती हूं और गुप्त रीति से मैं अपने बेटे आपको सौंप दूंगी,
अरे हमारे दमान जी क्या कहेंगे? अरे तुम्हारे दमान जी को केवल रुपए पैसा ही चाहिए, हरदम हर पल हर क्षण केवल बात करते हैं तो रुपए पैसे की ही बात करते हैं जीवन में, बस कुछ नहीं जानते। सुबह से शाम तक ऐसे भी संसार में मानव है महाराज कि चर्चा करते हैं तो रुपए पैसे की ही चर्चा करते हैं, घर से मतलब नहीं, परिवार से मतलब नहीं। एक माह में एक कपड़ा रखी, 2 माह में 2, 3, 4 ऐसे करते करते 10 माह में 10, उधर बड़ा हो गया पेट उनका मारा। और गुप्त रीति से रात्रि कालीन में इतना ढाढ़स रख कर कितना झूठ बोल दी, कितने झूठ बोलते जा रही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा पतिदेव आपका देवा प्रसाद में पान कर ली हूं, पहला झूठ। अब वहां झूठ बोल रही हैं, अपने छोटी बहन के बालक को गुप्त रीति से लाई हैं और रात्रि कालीन उनको पैसा देकर के विदा कर दिया गया महाराज, क्योंकि धन संपत्ति से संपन्न था आपदेव जी ब्राह्मण जी। उनको कुछ रुपए पैसे दे करके विदा कर दी और उन्होंने अब दूसरे नंबर की झूठ बोल रही है कि बधाई हो, मेरे कोख से पुत्र हुआ है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आत्मदेव ब्राह्मण गदगद हो गए, हे भगवान आपकी कृपा से इतने बड़े सुख मुझे मिल रहा है। हे भगवान, हे महात्मा जी, अब भगवान के ही स्वरूप में थे, आपका देह प्रसाद का फल मुझे मिल गया। इतना आनंद महाराज इनको, इतना आनंद। कुछ दिन बाद उन्होंने नामकरण किया, सबको बधाई दी गई। जब आत्मदेव ब्राह्मण जी विशारद के हुए थे, शास्त्री थे महाराज, बहुत बड़ा सम्मानीय जन थे। पंचांग लेकर के नामकरण करना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नामकरण नहीं करेंगे जी, तो इनको मैं अपने गर्भ में धारण की हूं, 10 माह तक मैं नामकरण करूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम होगा धुंधकारी। कैसा नाम रखा गया? धुंधकारी। आत्मदेव जी बोले ठीक है दे देंगे। और ठीक 3 माह बाद महाराज जिस गैया मैया को आम का फल जो खिलाई थी, उनके भी सुंदर गर्भ से प्रसव के समय मानव ही स्वरूप में एक पुरुष का प्रकट हुआ, एक पुरुष प्रकट हुआ। मानव ही जैसा तन महाराज, केवल कान उनके अंदर, कान केवल अंदर उनके, लंबी लंबी कान, और हूबहू मानव जैसा। नारद जी महाराज सभी लोग में जा करके नारायण नारायण कहते हुए चर्चा कर दी महाराज। अरे सुनो सुनो, उत्तम नगर में, भद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर है, वहां पर एक गैया मैया की गर्भ से मानो जैसा हूबहू ऐसा कोई पुरुष प्रकट हुए हैं, और बस अंतर है तो उनके कान सब देखने के लिए जा रहे हैं, झुंड के झुंड। ऐसा मानो, ऐसा विचित्र मानो, सब झुंड के झुंड देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं महाराज। सब कहते हैं अरे वाह, गैया मैया के कान जैसा, गैया मैया के कान जैसे इनका कान है, लंबी लंबी कान और मानव जैसा शरीर। नामकरण वहीं पर हो गया, सभी संत जनों ने नामकरण कर दी महाराज। अरे गैया मैया जैसे इनके कान हैं, यानी इनका नाम पड़ा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की। आगे एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ महाराज, भजनानंदी सत्संगी, और एक बहुत बड़ा दुराचारी हुआ। गोकर्ण महाराज बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ महाराज, और धुंधकारी बहुत बड़ा दुराचारी हुआ। माता पिता को मारपीट करना, अपने से बड़े का अपमान करना, वेद पुराण शास्त्र के अपमान करना, ऐसा इनका आदत। मांस खाना, मदिरा पान करना, ये सब कुकर्मों में उनका दिनचर्या रहा महाराज। छोटे बालकपन में चोरी करना, किसी बच्चे को ले जाना, कुएं में धक्का देकर के गिरा देना, किसी बच्चे को छत से गिरा देना, ऐसा उनका कुकर्म रहा महाराज। जब दोनों किशोर अवस्था से आगे हुए, तब गोकर्ण जी महाराज गंगा के किनारे साधु संतों को उन्होंने सेवा किया महाराज, खूब सेवा किया। और गोकर्ण जी महाराज अपने
साधु संतों की सेवा करके पूरी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया महाराज। और धुंधकारी ने क्या किया? चोरी करना, दारी, मिथ्या, शुद्ध कभी नहीं बोलते हो, साफ कभी नहीं बोलते, झूठ ही झूठ, हर शब्द में झूठ, हर समय झूठ महाराज। और जैसे वो जवान ईवान हुए महाराज, एक से नहीं 5 वेश्याओं से उनके विवाह हुआ, एक से नहीं। अब तो इनके ही रंग में वो पूरा ढल गया, उन स्त्रियों के रंग में पूरे ढल गया धुंधकारी। ओ जैसा चाहती वैसा ये करते, उनका सोच जैसा बनती वैसा ये करते। एक दिन 5 उनके पत्नियों ने कहा, आज तक आप हमें, जी सुनते हो, आज तक आप हमें हार नहीं दिए, अच्छी अच्छी हार दिलाओ ना। अब महाराज चोरी करने के लिए चला गया, बहुत बड़ा साहूकार के घर से चोरी करके ले आया, हार, लंबी लंबी हार उनको पहना दी। अब पहन तो लिए महाराज, लेकिन अब कोई ना कहे तब तक आनंद नहीं मिलता ना। हाँ, कोई व्यक्ति अच्छा कपड़ा भी पहना हो, बार बार बताएंगे ये 1000 रुपये मीटर की है, कोई अच्छे नहीं कहेंगे तो आनंद नहीं मिलता। कोई गहने लेंगे तो पहले फटाफट बताना शुरू करें, अरे इस समय सोने की दाम कम है जानते हो। अब वो पूछेंगे कब लिए थे, कहां लिए थे। हाँ? जब धुंधकारी खूब शराब पी करके आया देर रात, और उनको शराब पिलाई गई महाराज, और जब वो अपने हाथ पांव को हिला डुला नहीं सके, वो उसी समय खाट पर उनको बांध दिया और डंडा से गला को दबाने लगी। ये 5 इनकी पत्नी, जिनके कारण चोरी किया था महाराज, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। इनके ही कारण, इनके ही स्वांग में, इनके ही जो जो ये मांग करते, इनके पूर्ति में लगे रहते थे महाराज। संस्कार वैसे उन्होंने दिया ना, आज कष्ट उन्हीं को मिल रहा है।